नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज की कहानी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से। होता यह है कि 5 जुलाई को हल्द्वानी शहर में एक जगह है जिसे कहते हैं तीन पानी गोलापास रोड। इस तीन पानी गोलापास रोड में एक फोक्सवैगन कार पोलो खड़ी मिलती है और इस कार के अंदर एक आदमी ड्राइविंग सीट पर सोया हुआ या बेहोश सा नजर आता है। लोग देखते हैं कि कार स्टार्ट है, कार का एसी चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि जब काफ़ी देर तक लोग देखते हैं तो लोगों को शक होने लगता है कि कहीं अंदर जो शख्स बैठा हुआ है कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर धीरे धीरे वहाँ मौके पर भीड़ जुटने लगती है। लोग जो है उस आदमी को कार के बाहर से जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी जो तकरीबन अधलेटा था वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अंदर से कोई जवाब नहीं देता, हरकत नहीं होती उसके जिस्म में, तो लोग फिर घबरा जाते हैं। उनको शक होने लगता है कि इसके साथ कुछ हो चुका है। लोग फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हल्द्वानी की पुलिस वहाँ पहुँचती है। सुबह सुबह की बात है और हल्द्वानी की पुलिस आने के बाद जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर जो शख्स लेटा हुआ नज़र आ रहा था उसकी सांसें रुकी हुई है, सांसें नहीं चल रही हैं। यानी ये लग रहा था कि शायद उस आदमी की मौत हो चुकी है। लेकिन जाहिर है कोई भी आम आदमी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि बंदा जीवित है या मृत है। हालांकि ऐसा तो कर सकता है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें तो उसे करने का हक नहीं है। ऐसा जो है डॉक्टरों को ही करने का हक है। तो पुलिस उस आदमी को उठाकर फ़ौरन अस्पताल लेकर जाती है और वही होता है जिस बात का डर है। उस आदमी को डॉक्टर जो है ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार देते हैं। और जिस तरह से बंद कार के अंदर उसकी लाश मिली थी वो मामला पुलिस को संदिग्ध लगता है। और चूंकि एक अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ का मामला ये है तो पुलिस उस लाश को फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और साथ ही ये पहचान पता करने की कोशिश भी करती है कि वो बंदा जिसकी लाश कार के अंदर मिली वो कौन था। तो इस कोशिश में पुलिस को जल्द ही उसके बारे में पता चल जाता है। हल्द्वानी एक छोटा सा टाउन है और छोटे शहरों में यही खूबी और अच्छाई होती है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे से होती है, तो उसे देखते ही लोग पहचान भी लेते हैं। उसका नाम अंकित चौहान था। वो नौजवान शख्स और एक कारोबारी। तो उधर पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी होती है और पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि अंकित की मौत कैसे हुई होगी। जब पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर जब पुलिस से बात करते हैं तो फिर एक अजीब सी बात निकलकर सामने आती है। डॉक्टर्स पुलिस को यह बताते हैं कि अंकित चौहान के दोनों पांवों में स्नेक बाइट के निशान हैं, यानी सांप के काटे जाने के निशान हैं। और ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। दो वजहों से बहुत अजीब बात है। एक तो ये कि अगर कोई सांप किसी को काटता है तो ऑब्वियसली सांप क्यों काटता है? क्योंकि वो डरा हुआ होता है और वो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से किसी भी इंसान पर या जीव पर हमला करता है। तो डरा हुआ सांप जो है आमतौर पर एक बार काटेगा और फिर वो भाग जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि बारी बारी से दोनों पैरों में प्रॉपर तरीके से काटे। तो एक तो ये बात बड़ी अजीब थी और दूसरी बात ये अजीब थी कि जो आदमी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और जिसकी ड्राइविंग सीट में ही लाश मिली, वो आदमी देखने से तो यही लग रहा है कि वो कहीं से गाड़ी चलाकर आ रहा था और उस जगह पर आकर उसकी जान चली गई, चाहे वो हार्ट फेल की वजह से हो, दम घुटने की वजह से हो, जो रीज़न हो। लेकिन अगर वो वाकई गाड़ी ड्राइव कर वहाँ तक पहुँचा था तो कार के अंदर सांप कहाँ से आया जिसने 2 बार उसे डसा? ये भी बड़ी अजीब बात थी। तो ये सब कुछ जो है वो बड़ी ही रहस्यमयी लग रहा था और मामला संदेहास्पद था। तो पुलिस ने इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज किया और कत्ल का केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शुरुआत उसी जगह से की जहां पर यह लाश मिली थी, तीन पानी गोलापास रोड। उस जगह और उस जगह को जाने वाले जितने रोड्स हैं उन सारे रोड्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पुलिस स्कैनिंग करने लगी। पुलिस ये देखने लगी कि वो कार कब वहाँ पर आकर रुकी और उस कार को लेकर आने या जाने वाले लोग कौन थे। तो पुलिस सीसीटीवी के ज़रिए उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी जो इस कत्ल के पीछे थे। इसके साथ ही पुलिस, ये जो अंकित चौहान है पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन की सीडीआर भी निकलवाई और सीडीआर निकालकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा कर पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि अंकित की किस किस से बात होती थी, किससे ज़्यादा बात होती थी और
मौत से पहले वो किसके संपर्क में था। तो पुलिस एक तरह से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस इसकी सच्चाई पता करने में लगी हुई थी। और इस इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट भी मिला। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले जिसमें कुछ लोग संदिग्ध तरीके से उस कार को ले जाते हुए और छोड़कर वहाँ से लाश समेत छोड़कर वापस आते हुए नजर आ रहे थे। एक तो ये चीज़ थी एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास, और दूसरा ये कि जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की सीडीआर की जांच की तो पुलिस को ऐसे तो बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला जिसकी अंकित से बात होती थी, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था डॉली उर्फ माही। इस लड़की के साथ अंकित की जो बातचीत थी वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी वाली थी, बहुत ही कुर्बत वाली थी, नज़दीकी वाली थी। लेकिन साथ ही जब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पुलिस को यह भी पता चला कि ये जो लड़की है वो अंकित की गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन इन दिनों अंकित के साथ उसके रिलेशनशिप कुछ खराब चल रहे थे। अब पुलिस ने जो है वक्त नहीं गंवाया और डॉली को जल्द से जल्द पुलिस ने हिरासत में लेने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन डॉली फरार थी और डॉली का फरार होना इस बात का इशारा कर रहा था कि इस साजिश में कोई ना कोई रोल उसका ज़रूर है। इस बीच पुलिस ने जब डॉली के मोबाइल फ़ोन की जांच की, उसके नंबर की डिटेल निकलवाई और पता किया उसकी किस किस से बात हो रही थी, तो ये पता चला कि 15 जुलाई को डेड बॉडी मिली थी, उससे एक दिन पहले, यानी जाहिर है उसके पहले ही हत्या हुई होगी। तो 14 जुलाई को डॉली की एक आदमी से बात हो रही थी, जिस आदमी का नंबर पुलिस को पता चला उस आदमी का नाम था रमेश नाथ। और रमेश नाथ के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि ये बरेली के पास का रहने वाला है, एक गांव का, और वो एक सपेरा है। अब देखिए यहाँ कड़ियाँ जुड़ने लगी। एक तो सांप के काटे जाने के निशान अंकित के पाँव में मिले थे और दूसरा डॉली जो अंकित की गर्लफ्रेंड थी उसकी एक सपेरे से बात हो रही थी। अब पुलिस ने वक्त नहीं गंवाया और फौरन सपेरा रमेश नाथ को पुलिस ने पकड़ लिया। और रमेश नाथ ने फिर जो कहानी सुनाई वो कहानी बड़ी ही अजीब और बड़ी ही दहलाने वाली थी। रमेश नाथ ने यह बताया कि अब से कुछ महीने पहले डॉली और उसके दोस्तों ने उससे संपर्क किया था और संपर्क करके ये कहा था कि डॉली को काल सर्प योग है, एक ज्योतिषीय स्थिति होती है, और उस ज्योतिषीय स्थिति का हवाला देकर और उसका बहाना लेकर डॉली और उसके दोस्तों ने रमेश नाथ नाम के इस सपेरे से संपर्क किया था और यह कहा था कि वो कुछ सांपों की पूजा करना चाहते हैं। तो सपेरा इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया, उसे पैसे मिलने से मतलब थे। तो फिर इसके बाद डॉली से सपेरे की बातचीत भी होती रही, और न सिर्फ बातचीत होती रही, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डॉली ऑलरेडी अंकित के साथ रिलेशनशिप में थी वो सपेरे के भी बेहद करीब आ गई, मतलब उसके साथ भी रिलेशनशिप में आ गई। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है। और इसी के साथ डॉली ने एक रोज़ सपेरे से कहा कि उसे एक आदमी की हत्या करनी है और हत्या में उसकी मदद चाहिए, हत्या भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि सांप से कटवा कर। सपेरा ऑब्वियसली सांपों में ही डील करता था, वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया और ख़ासकर तब राज़ी हो गया जब डॉली उसके साथ रिलेशनशिप में थी और साथ ही उसे इस मदद के बदले में 10,000 रुपये देने का भी डॉली ने वादा किया था। इस बीच रमेश नाथ को यह पता चला कि ये जो लड़की है डॉली वो अंकित चौहान के साथ तो रिलेशनशिप में है ही, लेकिन आजकल डॉली का रिलेशन जो है दीप कांडवाल नाम के एक और लड़के के साथ भी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो डॉली की 2 बॉयफ्रेंड्स थे और वो पहले बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहती थी और उसकी हत्या करना चाहती थी। इसके लिए उसने एक सपेरे से बात की थी। सपेरे ने पुलिस को ये बताया कि वो जो आदमी है अंकित, वो डॉली के घर कभी भी आ पहुंचता था और वक्त बेवक्त, इस वजह से जो डॉली है उसके साथ दीप की जो इंटीमेसी थी, उनकी जो नज़दीकी थी और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसमें खलल पड़ रही थी। और इसी वजह से डॉली अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम अंकित है, उसकी हत्या करवाना चाहती थी। तो ये बात सपेरे ने बताया। इधर पुलिस पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यानी अंकित और डॉली के कुछ व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगे और इन व्हाट्सएप चैट में ये पता चला कि दोनों के रिश्ते तो खराब हो ही रहे थे, डॉली लगातार अंकित को ब्लैकमेल भी कर रही थी और उससे कभी कार तो कभी रुपए पैसे वसूलने की कोशिश कर रही थी और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। अब मन में एक सवाल ये उठता है कि जो लड़की ब्लैकमेल कर रही है उस लड़की से परेशान होकर कायदे से बॉयफ्रेंड को जो है उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, आमतौर पर होता यही है। लेकिन यहां मामला उल्टा है, जो ब्लैकमेल कर रही है वही इस मामले में कातिल के तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही थी। तो इसके पीछे क्या वजह थी ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो इसके बारे में पता ये चला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कि दीप
कांडपाल नाम के जब उस दूसरे लड़के के साथ डॉली रिलेशनशिप में आ गई तो दोनों ने फिर अंकित से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंकित डॉली का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और तब इन लोगों ने कत्ल की साजिश रची। अब तक 3 लोग कातिल के तौर पर सामने आ चुके थे, खुद वो रमेश नाथ नाम का सपेरा, डॉली नाम की गर्लफ्रेंड और डॉली का दूसरा बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल। इसके अलावा 2 और लोगों की भूमिका आई, जिसमें एक है रामावतार और उसके अलावा है रामावतार की पत्नी, जो भी है नाम मुझे अभी याद नहीं, तो रामावतार और उसकी पत्नी। तो कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। रामावतार, उसकी पत्नी, ये डॉली के घर में नौकरी करते थे, मतलब उसके सर्वेंट थे, और साथ में उसका सेकंड बॉयफ्रेंड और वो सपेरा। तो ये 5 लोगों ने मिलकर साजिश रची थी और साजिश ये थी कि वो एक रोज़ अंकित को अपने घर में पार्टी के बहाने बुलाएगी और फिर उसे जमकर शराब पिला देगी, कुछ नशीली गोलियां खिला देगी और जब वो बिल्कुल नीम बेहोशी में चला जाएगा तो फिर सांप से कटवाकर उसकी जान ले ली जाएगी। इसी प्लान के तहत पहले 8 जुलाई को अंकित के कत्ल की तैयारी की गई। सपेरा पहले से सांप लेकर पहुंच गया, अंकित को बुलाया गया, घर में पार्टी शुरू हुई। मौका था अंकित के ही जन्मदिन का, तैयारी थी उसी जन्मदिन के दिन अंकित को मौत के घाट उतार देने की। तो खैर अंकित आया ज़रूर। जन्मदिन की खुशी में उसने जमकर शराब पी और पीने पिलाने का दौर कातिलों और मकतूल के बीच में चलता रहा। लेकिन यह दौर लंबा चल गया और अंकित जो है उस रात को सोया ही नहीं और नहीं उस पर कोई नशे का इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो बेहोश होकर गिर जाए और उसे सांप से कटवाया जाए। तो 8 जुलाई को ये जो मर्डर अटेम्प्ट था ये फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने फिर दूसरी बार तैयारी की और दूसरी बार पहले से ज़्यादा मजबूती से तैयारी हुई। सपेरे को फिर से बुलाकर घर में बिठा लिया गया। ये टोटल जो 5 किलर्स थे वो पांचों के पांचों किलर घर में तैयार थे। अंकित को फिर से पार्टी के बहाने बुलाया गया। इस बार 14 जुलाई की रात का वक्त था। 14 जुलाई को अंकित के आते ही पानी में नींद की गोलियां मिलाकर अंकित को उन्होंने पिला दी। उसके बाद अंकित जो है वो थोड़ा सा ड्राउजी स्टेट में चला गया, जिसे डिजीनेस भी कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नींद में नहीं गया, मतलब पूरी तरह से सोया नहीं। लेकिन जब कातिल इम्पेशेंट हो गए तो ये जो 5 लोग थे, 5 लोगों ने मिलकर उसको ओवरपावर कर लिया, उसका गला भी दबाया और तकिए से भी उसका चेहरा दबा कर रखे। बेसिकली उसको मुंह के बल लिटा दिया था और तकिए से उसका मुंह इसलिए दबाया था ताकि वो शोर न मचाए। गला पूरी तरह नहीं दबाया क्योंकि उससे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क यानी गला दबाए जाने के निशान रह जाते, और साजिश तो ये थी कि सांप से कटवा कर मारना है। फिर इस तरह से जब उसको काबू कर लिया, काबू करने के बाद फिर सपेरे से कहा कि भाई लाओ सांप और जल्दी कटवाओ। तो कोबरा सांप वो लेकर आया था, बहुत डेडली वेनमस स्नेक होता है, आपको पता है। उसी कोबरा सांप से उस सपेरे ने उसके दोनों पांवों में एक एक बार बाइट करवाया। एक बार जब बाइट हुआ तो हो सकता है कि जहर का पूरी तरह असर नहीं हुआ, वो बाइट प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका जिस्म जो है वो ढीला नहीं पड़ा, मरा नहीं वो बेचारा। फिर इसने दोबारा दूसरे पैर में बाइट करवाया और इस तरह से 2 बाइट्स के बाद आखिरकार अंकित चौहान की वहीं डॉली के घर में मौत हो गई। अब चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो लाश ठिकाने लगाने के लिए ये उसकी डेड बॉडी लेकर निकले और वो जाना चाहते थे, हल्द्वानी के पास ही एक जगह है भुजिया घाट। भुजिया घाट की खाई से कार समेत इसको नीचे फेंक देने का इरादा था ताकि पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। लेकिन कार लेकर वो निकले तो ज़रूर, लेकिन उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि उनको रास्ते में भीड़ नज़र आई। फिर ये भी लगा कि भुजिया घाट तक जब वो पहुँचेंगे वहाँ टूरिस्ट्स होते हैं, आसपास लोगों की भीड़ होती है, तो इस काम को अंजाम देना संभव नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने उस डेड बॉडी को खाई से नीचे फेंकने का प्लान त्याग दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद जो उसकी कार थी, जिस कार में अंकित चौहान उनके घर आया था, उसी फोक्सवैगन पोलो कार में उसकी लाश को वो लेकर गए शहर में ही, और शहर के उसी जगह पर जिसका मैंने जिक्र किया था, 3 पानी गोला पास रोड, वहाँ पर ले जाकर उन्होंने उस लाश में उसकी कार को अंदर रखा और एसी वगैरह चलाकर कार ऑन करके वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद में एक बार चेक भी करने आए थे कि कार वहाँ पर है या नहीं, डेड बॉडी वहाँ पर है या नहीं, मामला खुल गया क्या, तो वो चेक भी करने आए थे। तो ये जो किलर्स हैं उनका कार लेकर जाते हुए और फिर लाश छोड़कर आते हुए, फिर चेक करने जाते हुए, इन सारी चीज़ों के सबूत, टेक्निकल एविडेंस सीसीटीवी की सूरत में और मोबाइल फ़ोन के सीडीआर की सूरत में, वो सारी चीज़ें लोकेशंस की सूरत में हल्द्वानी पुलिस को मिल गई। और इस तरह से हल्द्वानी पुलिस ने 15 तारीख की ये बात है, 15 जुलाई की, और आज 19 जुलाई है।
आप देखिए, महज 4 दिनों में हल्द्वानी पुलिस ने इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। लेकिन हाँ, अब तक सिर्फ एक आदमी यानी सपेरा वही अरेस्ट हुआ है। जब तक आपके लिए मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो मेन मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड है वो सेकंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की दोनों नौकर नौकरानी दोनों फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इन सभी को गिरफ्तार कर लेगी। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप ये कहानी अजीब आपको लगी होगी, चौंकाई होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले केरल में और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें सांप से कटवाकर लोगों ने अपने दुश्मनों की जान लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों ही मामलों में कातिल जो है वो पकड़े गए। हर केस स्टडी अलग होती है। कातिल को लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन आखिरकार उनकी पोल खुली जाती है, वो पकड़े जाते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। और चूंकि आज स्टोरी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं किसी का नाम जो कमेंट्स आप लोग करते हैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहें। नाम मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन जो भी कमेंट आप करते हैं उन सारे कमेंट्स को मैं पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। और अगर उस कमेंट में मेरे लिए कोई मैसेज होता है तो मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, अमल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।